आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न है, एक सेल को केंद्र O और कोण AOC को 60 डिग्री वाले एक वृत्ताकार चालक ABCD के बिंदुओं A और C के बीच जोड़ा जाता है। यदि B1 और B2 क्रमशः O पर ABC और ADC में धाराओं के कारण चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण है, तब अनुपात B1 बटा B2 है। यदि हम इस प्रश्न के अंदर देखें तो यहाँ पर जो वैद्युत धारा होगी वो कुछ इस तरह से होगी। तो अगर हम लोग दाएं हाथ की हथेली के नियम के अनुसार या फिर दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम के अनुसार अपने अंगूठे को धारा की दिशा में और उंगलियों को मोड़ें तो हम देखते हैं कि इस तरफ जो इस ABC की वजह से चुंबकीय तीव्रता होगी वो अंदर की तरफ होगी और इसकी वजह से जो चुंबकीय तीव्रता होगी वो बाहर की तरफ होगी। तो ABC की वजह से जो चुंबकीय तीव्रता है, मान लेते हैं इसमें जो करंट जा रहा है वो I1 है और इसमें जाने वाला करंट है हमारा I2। अगर हम इसको देखें तो ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा। अगर हम इसका एक परिपथ बनाएं तो ये परिपथ हमारा कुछ इस तरह से होगा। मतलब हम इस तार की ये जो A और C है और ये जो हमारा ABC यानी कि ये A से C के बीच का और ये A से C के बीच का, दोनों एक दूसरे से समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। तो इन दोनों के बीच में लगने वाला जो विभवांतर होगा वो सेम होगा। यानी कि इसमें जो करंट जा रहा था हमारा I1 और यहाँ जो करंट जा रहा था I2, हम इसको लिख सकते हैं I1। मान लेते हैं इस वाले ABC का जो प्रतिरोध है वो R1 है और इसका प्रतिरोध है R2। तो I1 R1 बराबर हमारा होना चाहिए I2 R2। और जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारा R1 होता है इसकी जो वैल्यू होती है वो होता है रो गुणा L बाई A, जहाँ पर ये रो विशिष्ट प्रतिरोध है और I2 गुणा L2 बाई A। अगर हम यहाँ देखें तो दोनों का क्षेत्रफल बराबर है और यहाँ पर रो भी आएगा, तो रो भी दो विशिष्ट प्रतिरोध भी बराबर है। अब हम यहाँ से L1 और L2 का मान रख सकते हैं। I1 हमारा L1 होगा, जो यहाँ से यहाँ तक का कोण है वो है 300, तो ये होगा 300 बटा 360 गुणा 2 पाई R, और ये हमारा होगा I2 गुणा ये वाला कोण हमारा 60 है, तो 60 बटे 360 गुणा 2 पाई R। तो 2 पाई R से 2 पाई R खत्म हो जाएगा, 360 से 360 खत्म होगा। I1 बटा I2 हम लिख सकते हैं 60 बटा 300, 0 से 0 को काट देते हैं तो ये होगा 1 बटा 5। तो I1 बटा I2 का मान हमारा 1 बटा 5 निकल कर आया। अब अगर हम इस कोण को, ये जो यहाँ पर 300 डिग्री का कोण है और ये 60 डिग्री का, इसको हम बदल देते हैं। मान लेते हैं ये वाला कोण हमारा θ1 है और ये वाला कोण हमारा θ2 है। तो θ1 और θ2 हम निकाल सकते हैं कि θ1 हमारा होगा 300 गुणा पाई बटा 180। तो इसको अगर हम लोग सरल करें तो ये हमें कुछ इस तरह से मिलता है कि हम इसको 6 से काट सकते हैं। तो 6 पंजा 30 और 6 तिया 18, तो ये हमारा होगा 5 पाई बटा 3। और इसी प्रकार से हम θ2 को निकाल सकते हैं, जो कि होगा 60 गुणा पाई बटा 180। जब हम इसको काटते हैं तो ये होगा हमारा पाई बटा 3। जैसा कि अभी हम पीछे विवेचना कर चुके हैं कि ABC के द्वारा जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी वो अंदर की तरफ होगी और इसकी वजह से ADC की वजह से चुंबकीय तीव्रता ऊपर की तरफ होगी। तो हम यहाँ चुंबकीय तीव्रता का फॉर्मूला लगा सकते हैं, जो कि किसके द्वारा है, तार ABC के द्वारा। हम यहाँ लिख सकते हैं ABC के
द्वारा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो कि V1 होगी, और इसका सूत्र होता है म्यू बटा 4 पाई गुणा ये होगा I1 बटा R गुणा θ1। और यहाँ पर हम जो बात करेंगे ADC के द्वारा चुंबकीय क्षेत्र होगा B2, जिसको हम लिखेंगे म्यू नोट बटा 4 पाई गुणा I2 बटा R गुणा ये हमारा हो जाएगा θ2। अब हम B1 और B2 यानी कि समीकरण 1 को भाग कर सकते हैं समीकरण 2 से। तो B1 बटा B2 हमारा होगा म्यू नोट बटा 4 पाई गुणा I1 बटा R गुणा θ1 बटा म्यू नोट बटा 4 पाई गुणा I2 बटा R गुणा θ2। तो यहाँ से ये हम इसको काट सकते हैं, तो ये बचेगा हमारा I1 बटा I2 गुणा θ1। जैसा कि हम θ1 ऊपर निकाल चुके हैं, ये हमारा 5 पाई बाई 3 है, तो ये होगा हमारा 5 बटा 3 पाई, और ये θ2 है हमारा यहाँ से पाई बटा 3, तो पाई बटा 3। हम यहाँ पर भी इसको काट सकते हैं। तो I1 बटा I2 का जो मान हम ऊपर निकाल चुके हैं वो 1 बटा 5 के बराबर है, तो हम इसको 1 बटा 5 गुणा 5 लिखेंगे। तो हम 5 से 5 को काट देंगे, तो इससे पता चलेगा कि B1 बटा B2 हमारा बराबर होता है 1 के। तो इसका जो हल होगा, जो इसका जवाब होगा वो होगा पहला। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।